गुड मॉर्निंग गाइस। बात करेंगे अडानी ग्रुप की। तो जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक सम्मन इशू किया गया है एसईसी द्वारा, तो वहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि जो रेपुटेशन है अडानी ग्रुप की वो थोड़ी सी डाउन हुई है इस समय के लिए। यहाँ पे देखोगे लॉस हुआ है रेपुटेशन में, क्योंकि भाई काफ़ी सारे आरोप इन पे लगे हैं ब्राइबरी के। इससे पहले हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे, उससे पहले सुचिता दलाल ने आरोप लगाए थे। तो बाकी आरोप सही हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक जो रेपुटेशन है, जो इन्वेस्टर है वो थोड़े कॉशियस हो जाते हैं कि भाई इन्वेस्ट करना चाहिए अडानी ग्रुप में या नहीं करना चाहिए, चाहे बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर हों, चाहे वो यहाँ के इन्वेस्टर हों, चाहे आपने देखा होगा जो इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टर है इनके अंदर में जीक्यूजी पार्टनर यूएस का ही है। तो उन्होंने भी कहा था कि भाई हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या हो रहा है, मामला क्या है। तो यहाँ पे थोड़े से इन्वेस्टर को तो थोड़ा सा शौक लगता ही है। तो यही चीज़ें हैं कि थोड़ी सी जो अब रेपुटेशन लॉस हुई है उसमें तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, महीने 2 महीने 3 महीने मुझे लग रहा है कि ट्रंप तो जब तक आएंगे, ट्रंप साहब आएंगे जब तक, तब तक तो मुझे लग रहा है रेपुटेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन है ट्रंप साहब से, मोदी जी के भी काफ़ी अच्छे रिलेशन है और वो काफ़ी बिजनेस फ्रेंडली भी हैं। तो बिजनेसमैन को थोड़ा सा तो सपोर्ट करता ही है अगेन। और तो ये तो हो गई थोड़ी एक मेरा व्यू जो है अडानी ग्रुप के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ी सी बात हो गई। थोड़ा सा जो खबर है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अडानी यूएस इंडाइसमेंट देखोगे, एसईसी इशू सम्मन टू अडानी ग्रुप नेफ्यू सागर इन ब्राइबरी केस। तो यहाँ पे देखोगे गौतम अडानी जी को और इनके जो भतीजे हैं, यहाँ नेफ्यू हैं, इनको आपने देखा होगा कि यहाँ इनको सम्मन इशू किया गया है, जो कि अडानी ग्रीन में ब्राइबरी केस के अगर उसमें और अगर बाद में देखोगे तो 21 दिन के अंदर इसमें जवाब मांगा गया है कि भाई आप अपना जवाब 21 दिन के अंदर, मतलब 21 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको मतलब आप पे आरोप सिद्ध हो जाएगा, आपका माना जाएगा भाई कि जो हमने आरोप जो लगाए गए थे, जो भी जिन्होंने भी केस चलाया है, तो वो आरोप आपके इसका मतलब सही है। देख सकते हो यहाँ पे विद इन 20 डे आफ्टर सर्विस ऑफ द समन्स यू मस्ट सर्व ऑन द प्लेन ऑफ एसईसी एन आंसर ऑफ द अटैच्ड कंप्लेंट और इन मोशन अंडर रूल 12 ऑफ द फेडरल रूल्स ऑफ सिविल प्रोसीजर सेड ए नोटिस इशू ऑन November 21 इफ यू फेल टू रिस्पॉन्ड जजमेंट बाई डिफॉल्ट विल बी एंटर्ड अगेंस्ट यू। मतलब बाय डिफॉल्ट जजमेंट आपके खिलाफ हो जाएगा, जो आरोप लगाए हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। द रिलीफ डिमांडेड इन द कंप्लेंट यू आल्सो मस्ट फाइल योर आंसर और मोशन विद द कोर्ट। या तो आप अपना फाइल आंसर करें या मोशन विद कोर्ट या कोर्ट के साथ जो भी आपकी बात हो वो आप वहाँ पर रखें जाके, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं, ये तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अडानी ग्रुप पे बात कर लेते हैं। अभी के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं ग्रुप के स्टॉक्स को। थोड़ा सा अगर अच्छे प्राइस के आसपास स्टॉक आते हैं तो वहाँ पे जरूर ग्रैब कर सकते हैं, और उन स्टॉक्स को ग्रैब करें जिनका ज़्यादा सीधा सीधा लिंक नहीं, जैसे अंबुजा सीमेंट, एसीसी, AWL, अडानी पावर। यहाँ पर मैंने एसीसी, अंबुजा, इनका तो कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि अगर इनमें गिरावट बाई चांस आती है, आनी नहीं चाहिए, आती है और 400 के आसपास ही आता है तो आप जाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं तो पर्सनली जाऊंगा, 400 के आसपास आएगा। और ये अगर ये 1700 के आसपास आता है तो मे भी मेरी नज़रें रहेंगी। ATGL में मैं भी नहीं जा रहा हूँ, काफ़ी पहले से मेरे पास था, अभी मैंने पार्शियल प्रॉफिट बीच में बुक भी कर लिया था, तो अभी मैं नहीं जा रहा हूँ थोड़ा सा ATGL की तरफ। अडानी बिल्मर मतलब अभी भी काफ़ी अच्छा प्राइस के आसपास है, लेकिन अगेन 250 के आसपास मिलता है तो मैं भाई जाने के लिए तैयार रहूँगा, क्योंकि FMCG कंपनियों में तो भाई वैसे भी गिरावट चल रही है। अभी के लिए कोई FMCG कंपनी वैसे भी नहीं भागी हुई है, तो ये अपनी कुछ रीजन की वजह से ही गिरा हुआ था। बाकी जब इनके रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे, मार्जिन पे थोड़ा इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, तो वहाँ पर सारी FMCG अच्छा करेंगी तो ये भी अच्छा करने लगेगी। अडानी पावर एक और स्टॉक है जहाँ पर मेरी नज़रें रहेंगी। पहले 150 के आसपास ग्रैब किया, उससे पहले 100 के आसपास एक बार ग्रैब किया। अगेन अगर मिलेगा 150 से 200 के बीच में, मे भी 200 के आसपास, तो जरूर डिस्कस मैं करूंगा, जरूर मैं ग्रैब करने की कोशिश करूंगा। मे भी मुझे लग रहा है 90% ना जाए, बट 10% मुझे तो उम्मीद है भाई, कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट है। और कब बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो स्टॉक्स मैं सोचता हूँ आ जाते हैं उसके आसपास, नहीं आते तो मैं जाने देता हूँ। मुझे कोई ऐसा है नहीं कि भाई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ उस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। जहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं हो तो फिर वहाँ जाना ही क्या। अडानी पोर्ट भाई 500 के आसपास चला जाता है हिंडनबर्ग के टाइम पे, बट अगेन अभी तो काफ़ी ज़्यादा भागा हुआ है। अगर 700-800 के आसपास भी आता है तब देखूंगा मैं। ग्रीन अभी छोड़ रखा है, एनर्जी सोल्यूशन बिल्कुल इनमें कुछ नहीं करूंगा मैं, जब तक जो ये केस चल रहा है इनमें कुछ नहीं निकल के आता है। बाकी इनको तो दोनों को छोड़ दूंगा। एंटरप्राइजेज में भी 1000 के आसपास चला गया था भाई हिंडनबर्ग के टाइम पे, तो अभी तो भाई उससे दुगना है, दुगने से भी ज़्यादा है, तो मे भी 1500 से नीचे जाने के बाद तब इसको मैं देखूंगा। अभी इस पर भी मेरा कोई भी ध्यान नहीं है, अगर मे भी आता है तब, नहीं तो अगर कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि चांस तो नहीं है,
70-80% चांस नहीं है कि आएगा, लेकिन 20-30% में भी हो सकता है 1500 नीचे आए, 11-1200 के आसपास। तो देखेंगे। तो मेरे व्यू तो ये हैं। बाकी व्यू मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। जनवरी के बाद आप देखोगे तो अडानी ग्रुप में रिकवरी आना चालू हो जाएगी मे बी। और ये जो चीज़ें हैं टेम्परेरी चलती रहती हैं, कई बार एलिगेशन लगे हैं। तो भाई मेरी साइकोलॉजी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इन चीज़ों से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अडानी ग्रुप में। तो मैं ज़्यादा दिमाग पे बोर्ड लोड लेता नहीं हूँ। बाकी इन द एंड मैंने आपको बता रखा है कि अगर अडानी ग्रुप में आप इन्वेस्टेड हो तो जब ही आप जाएं जब आप हाई रिस्क को संभाल सकते हैं, क्योंकि हाई रिस्क हाई गेन वाले स्टॉक होते हैं। और अगर आप हाई रिस्क नहीं लेना चाहते तो सेफेस्ट स्टॉक में जाएं, और बिल्कुल जो आपका दिन का चैन है, रात की नींद है, बिल्कुल सही रहेगी। और ये तो मेरे पर्सनल व्यू है। बाकी इन द एंड मर्जी आपकी, पैसा आपका, फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हो, अपना व्यू बना सकते हो। सुनी सब्सक्राइब करनी अपनी चैनल, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना। जय हिंद दोस्तों।